एक बार की बात है कि दो दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते से जा रहे थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी और कस्में खाई जाती थी। काफी देर तक चलने के बाद, दोस्त, मुझे लगता है कि आज हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और लग रहा है कि हमारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ दोस्त, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज जरूर हमें कहीं छुपा हुआ धन या घड़ा हुआ धन मिलेगा। कुछ दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि एक लाचार बुढ़िया लकड़ी के गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रही है, पर वो इसे नहीं उठा पा रही। वो दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं। बेटा, क्या तुम इसे उठाने में मेरी मदद करोगे? मेरी हड्डियों में जान नहीं रही कि मैं उसे उठा सकूं। दोस्त, हमें इस बूढ़ी और लाचार अम्मा की मदद करनी चाहिए। नहीं दोस्त, तुमने यही कहा था ना कि आज हमारे साथ कुछ अच्छा होने का आभास हो रहा है। क्या पता आगे कोई धनी सेठ आ रहा हो जिसका सामान उठाने से वो हमें बहुत सारा धन दे दे। इस बूढ़ी अम्मा की मदद करने के चक्कर में अगर वो निकल गया तो? और वैसे भी ये बूढ़ी अम्मा तो खुद बेकारी जैसी लग रही है। इसकी मदद करने से भला हमें क्या मिलेगा? मैं तो चला। नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो। हम इनकी मदद करके ही आगे जाएंगे। मैं तो चला, तुम ही करो यहाँ समय बर्बाद। कल्लू अपने रास्ते चला गया और राजू इस लकड़ियों के गट्ठर को उठाकर इस बूढ़ी अम्मा की झोंपड़ी तक छोड़ देता है। लो माँ जी, आपका घर आ गया। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। राजू वहां से जाने लगता है। तभी, रुको बेटा, तुमने मेरी मदद की, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। पर मेरे पास ये कागज का टुकड़ा है, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। तुम इसे रख लो। नहीं अम्मा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे प्यार से ये कागज भी देंगी तो वो भी मेरे लिए बहुत अनमोल है। फिर राजू वो कागज का टुकड़ा लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद इसका दोस्त कल्लू से मिला। हा हा हा, आ गए तुम नेक दिल इंसान। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मेरे साथ चलो। देखो, एक सेठ की मदद करने से मुझे कितना धन मिला। तुम्हें क्या मिला इस बूढ़ी अम्मा की मदद करके? राजू इसे वो कागज का टुकड़ा दिखाता है, जिसे देखकर कल्लू खूब हंसता है। ही 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 ही। और मत मानो मेरी बात, दिखाओ तो कौन सी रद्दी का कागज है। तभी कल्लू इसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई साधारण कागज नहीं था। अरे दोस्त, मुझे तो ये किसी खजाने का नक्शा लग रहा है। हाँ दोस्त, चलो चल के इसे निकालते हैं। ये नक्शा शायद इस तरफ जाता है, हमें यहीं से चलना चाहिए। दोनों दोस्त खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो इस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी जड़ में खजाना छुपा हुआ था। दोस्त, लगता है ये वही पेड़ है जो इस नक्शे में दिखाई दे रहा है। चलो जल्दी से हम इस खजाने को खोद कर निकाल लेते हैं। राजू और कल्लू खुदाई करके इस खजाने को बाहर निकाल देते हैं। दोस्त, हमें इस खजाने को दो हिस्सों में तकसीम कर लेना चाहिए, आधा मेरा और आधा तुम्हारा। वो इस खजाने को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और घर लौटने लगते हैं। कुछ देर दूर तक चलने के बाद कल्लू बोला, दोस्त, मैं बहुत थक गया हूँ, हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। ठीक है दोस्त, जैसे तुम कहो। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज तो बड़ा फायदा हुआ बैठे बिठाए। बुढ़िया की मदद की राजू ने, और फायदा हुआ कल्लू का। ही 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 ही। जरा देखूं तो खजाने में क्या है। मेरा तो बार बार देखने को मन हो रहा है। और जैसे ही कल्लू ने खजाना खोला तो इसके मन में लालच आ गई। आ, इतना खजाना, क्यों ना इस खजाने को सारा मैं ही रख लूं, तो मेरा और भी फायदा हो जाएगा। ये तो वैसे भी सो रहा है,
इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह कल्लू दोस्त को धोखा देते हुए और मौके का फायदा उठाते हुए वहां से सारा खजाना लेकर जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद, अरे अरे, ये खजाना इतना हल्का कैसे लग रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने तो कुछ भी नहीं उठाया हुआ। जरा देखता हूँ। फिर जैसे ही कल्लू ने खजाना खोला, अरे अरे, ये क्या हुआ मेरे खजाने को? ये ये पत्थर कहाँ से आ गए? खजाने की जगह कल्लू के पास तीन तीन पत्थर थे। कल्लू बिना कुछ सोचे समझे वहां से वापस राजू के पास आया। दोस्त देखो ना, तुम थके हारे सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस खजाने को आधा तुम्हारे घर और आधा अपने घर रख दूं। पर देखो, ये तो अब पत्थर बन गए। दोस्त, मुझे लगता है कि तुमने इस बूढ़ी अम्मा की मदद नहीं की थी। ये सब इसी वजह से हुआ कि हमारा खजाना पत्थर हो गया। तभी वो बूढ़ी अम्मा भी वहां आ जाती है। बेटा, तुम्हारा दोस्त तुमसे झूठ बोल रहा है। खजाना मेरी मदद ना करने की वजह से पत्थर नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा दे रहा है। ये सारा खजाना अकेले ही लेकर भाग रहा था, इस कारण वो खजाना पत्थर हुआ। दोस्त, क्या बूढ़ी अम्मा सच कह रही है? हाँ दोस्त, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने अपने साथ साथ तुम्हारा खजाना भी तबाह कर दिया और अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देने का सोचा। कल्लू को इस तरह अपनी गलती का एहसास हो जाता है। नहीं नहीं दोस्त, ऐसे मत कहो। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो अब घर चलते हैं। इतने में वो बूढ़ी अम्मा भी गायब हो जाती है और फिर इन्हें एक आवाज आती है। राजू, तुम्हारे दोस्त से तुम्हारी दोस्ती को देखकर मैं तुम्हें तुम्हारा धन वापस लौटा रही हूँ। तो वहां दोबारा से खजाना आ जाता है। दोस्त, चलो अब हम फिर से आधा आधा बांट लेते हैं। नहीं दोस्त, ऐसी गलती मत करना। मेरा तुम्हारे खजाने में कोई हक नहीं, क्योंकि इस बूढ़ी अम्मा की मदद तुमने की थी, मैंने नहीं। मेरी करने का मुझे फल मिला। अगर मैंने इससे आधा ले लिया तो हो सकता है दोबारा से सारा गायब हो जाए। तुम्हारे पास भी तो थोड़ा ही बचेगा। मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है, यही मेरा खजाना है। ठीक है, चलो दोस्त, जैसे तुम कहो। राजपुर नाम का एक गांव था, जहां आदल नाम का एक दूध बेचने वाला रहा करता था। आदल के पास एक गाय थी। आदल अपनी गाय से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का जरिया भी था। आदल रोज अपनी गाय के आगे चारा डालता और पानी पिलाता। फिर नाश्ता करने के बाद वो गाय का दूध निकालता और फिर शहर जाकर वो दूध बेचा करता था। लोग आदल का दूध खूब पसंद करते थे, क्योंकि वो एकदम खालिस दूध बेचा करता था। इस तरह आदल की अच्छी कमाई भी हो जाती थी। शाम को वो सब्जियां और फल लेकर घर को लौटता और बचे हुए पैसे अपनी बीवी को दे देता था। एक रात आदल का पड़ोसी कासिम इसके घर आता है। अरे आदल, थोड़ा सा दूध मिल जाएगा क्या? कुछ मेहमान आ गए हैं घर पर, उनके लिए चाय बनानी है। हाँ हाँ कासिम भाई, क्यों नहीं, तुम्हारे मेहमान हमारे मेहमान हैं। अरे रोशनी, कासिम भाई को जरा दूध तो दो, इनके घर मेहमान आ गए हैं। इधर कासिम की नजर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर पड़ती है। इतने में आदल की बीवी कासिम को दूध लाकर दे देती है और कासिम दूध लेकर बाहर आ जाता है और सोचता है, अरे आदल ने तो दूध बेचकर बड़ा पैसा कमा लिया। लगता है मुझे भी एक गाय खरीद लेनी चाहिए और दूध बेचने का काम शुरू कर देना चाहिए। फिर मैं भी जल्द ही आदल की तरह अमीर हो जाऊंगा। दूसरे दिन कासिम मंडी बाजार से एक गाय खरीद कर लाता है। कासिम गाय को खिलाता कुछ भी नहीं था
और दूध निकालने के लिए लाठी से गाय की खूब पिटाई करता। फिर भी अगर गाय दूध न देती तो वो गाय को इंजेक्शन लगाता और जबरदस्ती दूध निकालता। दूध निकालने के बाद कासम दूध में खूब पानी मिलाता। फिर दूध को एक कैन में भरकर हुसैनाबाद जाने वाले रोड पर कैन रखकर दूध बेचने के लिए खड़ा हो जाता। लेकिन कोई भी कासम का पानी मिला दूध नहीं खरीदता। लोगों को आदल का प्योर दूध ही पसंद था। लोग मेरा दूध नहीं खरीद रहे, लगता है मेरी गाय ही बेकार है, इसीलिए लोगों को मेरी गाय का दूध पसंद नहीं आ रहा। आज घर जाकर अपनी गाय की खूब पिटाई करूंगा और रात को चुपके से आदल की गाय चुरा लूंगा। फिर देखता हूँ ये आदल क्या करेगा। जब रात हो जाती है तो कासिम आदल के घर आता है और इसकी गाय को लेकर अपने ससुराल भाग जाता है। सुबह जब आदल उठता है तो वो देखता है कि इसकी गाय गायब है। आदल को ये देखकर बड़ा झटका लगता है। आदल अपने घर के बाहर खड़ा होकर रोने लगता है। आदल के पास गांव के लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। गांव का जमींदार भी वहां पहुंच जाता है और पूछता है क्या हो गया है, इतनी भीड़ क्यों लगी है। जिम्मेदार जी, मेरी गाय चोरी हो गई है, अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। मेरे पास तो रोजी रोटी का कोई और जरिया भी नहीं है। मैं अपने नौकरों को भेजकर आसपास के गांव में तुम्हारी गाय का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। आदल भी अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में गाय ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन गाय नहीं मिलती। आदल थक जाता है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आदल जिस पेड़ के नीचे बैठता है वो एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ होता है। इस पेड़ पर एक भूत रहा करता था। भूत ने जब आदल को उस पेड़ के नीचे बैठा देखा तो भूत अचानक से आदल के सामने आ जाता है। आदल डर जाता है। "अ, मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। अरे डरो नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं एक अच्छा भूत हूँ और अपने जादू से अच्छे लोगों की मदद करता हूँ और बुरे लोगों को सबक सिखाता हूँ। तुम यहाँ जंगल में इस वक्त क्या कर रहे हो। आदल भूत को सारी कहानी सुनाता है। तुम एक ईमानदार इंसान हो, मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ। भूत अपनी जादुई शक्तियों से आदल को एक गाय दे देता है। ये गाय 50 लीटर दूध देगी। अभी तुम इससे काम चलाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी असली गाय भी ढूंढ कर दूंगा। आदिल गाय लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर वो अपना दूध का काम दोबारा से शुरू कर देता है। इधर भूत अपनी जादुई ताकत से पता लगा लेता है कि कासम आदिल की गाय को लेकर अपने ससुराल पहुंच गया है। भूत एक रात कासम के कमरे में पहुंच जाता है। इस वक्त कासम सो रहा था। भूत कासम की बीवी को अपने जादू की मदद से गाय बना देता है। जब कासम सुबह उठता है तो वो चौंक जाता है। कासम की चारपाई हवा में उड़ रही होती है। अरे अरे ये क्या हो गया, मेरी बीवी कहाँ चली गई और ये गाय मेरे बिस्तर पर कहाँ से आ गई। अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ। चारपाई उड़ते उड़ते कासम के गांव में इसको उतार देती है। कासम गाय को लेकर अपने घर आ जाता है। वो अपने घर को देखता है कि उसका घर एक छोटा सा खिलौना बन चुका था। अरे ये क्या हुआ हमारे घर को, हमारा घर इतना छोटा कैसे हो गया। तभी कासम गाय की तरफ जाता है। गाय कासम को लात मारती है। कासम दूर जाके गिरता है। तभी गाय में से भूत बाहर निकलता है। तुम तुमने आदिल की गाय चुराई, इसीलिए ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। अब मुझे माफ कर दो भूत भाई, मुझे आदिल की गाय नहीं चुरानी चाहिए थी। मैं इसकी गाय इसे वापस कर दूंगा, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो।
भूत कासम को माफ कर देता है और वो कासम का घर भी ठीक कर देता है और इसकी बीवी से भी अपना जादू खत्म करके गाय से इंसान बना देता है। फिर वो आदल की गाय लेकर आदल के पास पहुंच जाता है। ये लो तुम्हारी असली गाय, ऐसा कहकर भूत गायब हो जाता है। आदल के पास अब दो गाय हो जाती हैं। कुछ ही दिनों में आदल बहुत अमीर हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।